हेलो एवरीवन, मैं अमित बालासिया स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि हम हर संडे आरडब्ल्यूए का वीकली मॉक का सॉल्यूशन करवाते हैं एसएससी जीडी और दिल्ली पुलिस का। ठीक है, तो अभी हम कर रहे हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का 14 दिसंबर का। और आपको जैसे कि पता है कि हमारे 1 के सब्सक्राइबर हो चुके हैं। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को भी। और हमने अभी मिनी मॉक डाला हुआ है दिल्ली पुलिस का, ये भी आप देख लेना। और जो प्ले लिस्ट है, यहाँ पे प्ले लिस्ट बनी हुई है टेक्स्ट बुक के, और जो भी आपको देखना है यहाँ पे प्ले लिस्ट बनी हुई है। ठीक है, तो चलिए अभी हम अपना मॉक सॉल्यूशन करते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए, मैथ का पोर्शन है। हाँ, देखिए पहला क्वेश्चन है, दो सिलेंडर का आयतन समान है, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 1:2 है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। देखो, मेंसुरेशन का क्वेश्चन है ना। आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए। हमने आपको वादा किया है, हम करवाएंगे आपको वो जो फॉर्मूले है ना मेंसुरेशन के, वो हम करवा देंगे आपको। अभी टाइम मिल नहीं रहा है हमको ना। देखो, पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम से पहले करवा देंगे हम। देखो, सिलेंडर 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 क्या होता है? सिलेंडर को हिंदी में बोलते हैं बेलन। तो बेलन का आयतन समान है, तो बेलन का आयतन तो दो बेलन, और कितने हैं? दो बेलन है, क्योंकि दो ऊंचाई दे रखी है। तो देखो, पहले बेलन का आयतन मैंने मान लिया। आयतन का क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है। देखो, इसका मान लिया मैंने पाई आर स्क्वायर एच, ये मैंने मान लिया। ठीक है, और नीचे वाला दूसरा जो बेलन है उसका मान लिया मैंने पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे आर स्क्वायर एच हमने कैपिटल लिखा है, क्योंकि इसकी ऊंचाई और त्रिज्या अलग अलग है। ठीक है, और इसका इसका आयतन और इसका आयतन क्या क्या बोल रहा है कि समान है, तो मतलब 1:1 में। बस इसमें आपको वो रखना है। देखो, पाई से पाई कट गया, तो आर स्क्वायर, आर का मान दे रखा है, नहीं दे रखा, तो देखो यहाँ पे रह जाएगा आर स्क्वायर रह जाएगा, यहाँ पे नीचे आर स्क्वायर हो जाएगा। एच का मान दे रखा है पहले वाले का 1:2 है ना, तो एच का मान हो गया 1, और यहाँ पे एच का मान कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये क्या है? 1:1 में। यहाँ से आर, और मतलब आर का मान आ जाएगा, यहाँ से त्रिज्या आ जाएंगे अपनी। देखो, तो आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, देखो ये दो उधर जाके गुना होगा तो 2 हो गया, और ये इधर आएगा तो 1 ही हो जाएगा। तो यहाँ से हम आर का मान निकाल सकते हैं। देखो, ये रूट हटेगा और इस पर आएगा, देखो आर अपॉन आर। तो देखो, इसका रूट हटेगा तो ये क्या बन जाएगा? रूट 2 हो जाएगा। यहाँ पे हटेगा तो रूट 1 हो जाएगा। तो यही है। देखो, त्रिज्याओं का अनुपात पूछा है तो कितना आ जाएगा? रूट अनुपात 1 हो जाएगा। देखो, ये हो जाएगा रूट 2 अनुपात 1, ये हो जाएगा, क्योंकि रूट 1 का 1 ही होता है। तो कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर डी में। उम्मीद आपको अच्छे से समझ में आएगा। बहुत ही जी सवाल था ये तो, बस आपको ये आयतन पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, एक एसी की कीमत में पहले 16% की वृद्धि की, और बाद में बिक्री में कमी के कारण कीमत में 22% की कमी की गई। एसी की अंतिम कीमत में शुद्ध परिवर्तन ज्ञात कीजिए। देखो, आपको पता है वो फॉर्मूला ए प्लस बी वाला, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100, ये पता होगा ना। जहाँ पे बढ़ता है तो पॉजिटिव लेते हैं, और जहाँ पे घटता है वहाँ पे नेगेटिव लेते हैं, ये आप ध्यान में रखना। तो देखो, पहले क्या हुआ है? 16% की वृद्धि हुई है, तो पहले प्लस 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर हो रहा है 22 की कमी, तो -22। ठीक है, यहाँ पे देखिए 16, ए का मान 16 है, और यहाँ पे 22 की कमी मतलब -22। यहाँ पे -22 आएगा, तो यहाँ पे माइनस, आप यहाँ पे भी लिख सकते हो उसको, माइनस को 22 को। ठीक है, अपॉन 100। पहले 16 की वृद्धि, फिर घटा, फिर यहाँ पे माइनस आएगा। 16 इंटू 22 यहाँ पे घट रहा है। ठीक है, बस इसको सोल्व करना है। देखो, 16 माइनस 22 कितना हो जाएगा? माइनस का 6 आ जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस है, 16 इंटू 22 कीजिए, 16 दूनी 32, 3 16 दूनी 32, 3 35। ठीक है, यहाँ पे 100 है, तो यहाँ पे दो 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 जीरो हैं, तो यहाँ पे 2 दशमलव से 2 अंक के पहले दशमलव आ जाएगा। तो देखो, माइनस का 6, माइनस का 3.52। ठीक है ना। देखो, आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, अभी फोकस कर देते। ठीक, अब दिख रहा होगा। देखो, तो कितना हो जाएगा? माइनस का 6, माइनस का 3, माइनस का 9.52 हो जाएगा। तो ये क्या है? माइनस दिखाता है, माइनस दर्शाता है कि कमी हुई है। तो यहाँ पे 9.52 की कमी कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी में। बहुत ही सरल सवाल था, समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है, दो स्टेशन ए और बी 1570 किलोमीटर दूर है। चलो, टाइम एंड डिस्टेंस का है, ए और बी है, ए और दो पॉइंट है, जहाँ पे क्या कह रहा है ना, यहाँ से और यहाँ की डिस्टेंस है 1570 किलोमीटर, 1570 किलोमीटर है। ठीक है, ये डिस्टेंस इतनी है। अब देखो, कह रहा है ना, 7 बजे ए से शुरू होती है एक ट्रेन है, जो 7 बजे यहाँ से शुरू हो रही है। यहाँ से कितने बजे? यहाँ से हो रही है 7 बजे शुरू हो रही है, और 80 किलोमीटर प्रति घंटा की से चल रही है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है। दूसरी ट्रेन है जो 20 से 9 बजे शुरू हो रही है, और कह रहा है ना कि वह 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चल रही है, 108 किलोमीटर प्रति घंटा की से चल रही है। ठीक है, तो ये इधर जा रही है, और ये है ना, ये ट्रेन इधर आ रही है। तो ये पूछना चाह रहा है कि ये दोनों ट्रेन है ना, आपस में कितने बजे मिल जाएंगी। तो देखो,
इसमें एक कॉन्सेप्ट है कि इनका टाइम हमें हमेशा बराबर करना होता है। ये 7 बजे चल रही है, ये 9 बजे चल रही है, तो इनका टाइम बराबर करना होता है। ये 7 बजे है ना, तो इसको भी 9 बजे तक चलाओ पहले। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मान लिया ये 9 बजे तक यहाँ पे आ गई होगी, 9 बजे 2 घंटे, देखो 7 से 9 तो कितने कितने घंटे चली, ये चली 2 घंटे, 2 आवर चली। तो देखो स्पीड कितनी है कि 80 है, तो 1 घंटे में 80 चल रही है, तो 2 घंटे में कितनी चलेगी, 160 किलोमीटर चल रही है। 80 दूनी 160। देखो अब देखो ये पूरी है 1570 और ये कितनी है 160 किलोमीटर, तो ये बच कितनी गई, इसमें से 160 घटा देंगे तो बची हुई डिस्टेंस है कितनी, 0 और 1 और 4 और 14। तो यहाँ से लेके यहाँ तक 1410 डिस्टेंस बच गई हमारी। बस अब आपको रिलेटिव स्पीड का पता हो, ये टाइम देखो, टाइम निकालने तक क्या होता है, डिस्टेंस अपन स्पीड होती है। तो डिस्टेंस कितनी बच गई है, 1410 किलोमीटर बच गई है। और स्पीड कैसे निकालेंगे, स्पीड की रिलेटिव देंगे। अगर देखो ये विपरीत दिशा में ये इधर जा रही है, ये इधर आ रही है, तो इसकी क्या है ना, विपरीत दिशा है, तो विपरीत में हम चाल को जोड़ देते हैं। तो चाल कितनी हो जाएगी, 80 + 108 हो जाएगी। और अगर एक ही दिशा में चलती है तो हम चाल को घटा देते हैं, ये आपको पता होगा। 1410 कितना हो जाएगा, 8 और 8 और ये हो गया 1, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 188 आ जाएगा। देखो बस अब इसको काटना है आपको, तो यहाँ से काटेंगे 4 से, देखो पेन से निकलते, यहाँ से 2 से काटते हैं। देखो 2 नाम 18, 2 चौक 8, 2 से काटेंगे कितना, 2 7 14, 2 5 10 हो जाएगा। और कट रहा है, देखो अब इसमें भाग दे लेते हैं अपन सीधा, 705 में 94 का भाग दे लेते हैं, तो कितना जाएगा, लगभग जाएगा ये 7 बार, तो 7 चौक 28 और 7 चौक 28, 2 7 नाम 63, 63 और 2 65 हो जाएगा। ये देखो 558 आया है, तो इसमें घटाएंगे तो 15 में 7 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 में से 4, यहाँ पे 47 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे और 0, तो कितनी बार चला जाएगा ये, 5 चौक 20, देखो 5 बजे जा रहे हैं, 5 चौक 20 ये आ जाएगा 2 और 9 5 45, 2 47 इतना आ जाएगा। तो देखो 7.5 आ गया, 7.5 घंटे आ गए। अब देखो अब क्या बोल रहा है ना कि कितने बजे मिलेंगे, तो इतने टाइम बाद 7.5 घंटे बाद मिलेंगी। तो चली कितनी थी वो, चली वो 9 बजे, तो 9 बजे में हम 7.5 घंटे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 और 16.5 मतलब 16 घंटे और 0.5 मतलब आधा घंटा, तो 16 क्या कितना हो जाएगा, 16.5 हो जाएगा। तो कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 1 में 0.5 कैसे लिख सकते हो, 16 बजकर 0.5 मतलब कि 30 मिनट, इतने बजे वो मिल जाएंगे। ठीक है, तो कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में। उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा ये कॉन्सेप्ट। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, कह रहा है ना, एक भाजक भागफल का 15 गुना और शेषफल का 3 गुना है, शेषफल यदि शेषफल 40 है तो भाज्य बताइए। देखो अगर हम किसी संख्या को भाग देते हैं तो ऐसे देते हैं ना, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 6 में 2 का भाग दोगे आप, देखो यहाँ पे हम साइड में बताते हैं, देखो यहाँ पे अगर 6 में 2 का भाग दोगे आप, या फिर अब तो 2 3 कितना होता है, 6 होता है, यहाँ पे 0 रिमाइंड बच जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं भाजक। जो भाग दे रहा है उसको भाजक, जिसमें भाग दे रहे हैं उसे होता है वो भाज्य होता है, और यहाँ होता है भागफल, यहाँ होता है भागफल, और जो ये बच जाता है यहाँ पे होता है शेषफल। अगर मैं आपसे ये पूछिए 6, अगर मैं आपको ये 6 हटा दूँ, देखो इसको हटा दूँ, और मैं पूछूं कि यहाँ पे किस में भाग दिया था, तो आप क्या करोगे, इसको इससे गुना कर दोगे तो 6 आ जाएगा। अगर शेषफल होता तो वो जोड़ देते ना, तो वो भी बीच वाली वैल्यू आती है। ठीक है, इतना तो बहुत ही बेसिक है, तो पता होगा। अगर देखो सीधा सा फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, बेसिक है। देखो अगर भाज्य निकालना है तो आपको इन दोनों को गुना करना पड़ेगा, किन दोनों को, भाजक गुना भागफल, भाज्य गुना भागफल, इन दोनों को गुना करना पड़ेगा आपको, और उसमें शेषफल जोड़ देना है, उसमें शेषफल जोड़ देना है। यहाँ पे देखो उसमें शेष जोड़ दिया हमने। अब बस देखो क्या कह रहा है, भागफल का 15 गुना है भाजक, मतलब कि जो भाजक है ना ये भागफल का 15 गुना है, तो ये 15 गुना लिख दिया हमने, और शेषफल का 3 गुना है भाजक, तो यहाँ पे देखो ये है 3 गुना, शेषफल का 3 गुना हो गया। बस अब एक रियल, इस सवाल में आपको एक रियल वैल्यू जरूर दे रखी होगी, या तो इसका देगा मान, या इसका मान, या इसका मान। ठीक है, किसी एक का मान देगा वो आपको। तो इसमें दे रखा है 40 शेषफल है, तो ये है 40, देखो यहाँ पे प्लस है। अब देखो शेषफल है 40, अगर मैं इसका 3 गुना कर रहा हूँ, देखो यहाँ से, देखो यहाँ से अगर मैं 3 गुना कर रहा हूँ, क्योंकि शेषफल का 3 गुना है भाजक, तो इसका मैं 3 गुना कितना हो जाएगा, 4 या 12 120 हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब देखो अब भागफल निकालना है। अगर देखो आप अगर ऊपर से जा रहे हो इधर तो 15 गुना है, लेकिन अगर यहाँ से यहाँ पे नीचे से जाओगे, यहाँ से जाओगे तो 1/15 मतलब इसको 15 का भाग देंगे। ऊपर जाओगे तो 15 से गुना कर देंगे, नीचे चलोगे तो 15 का भाग देंगे। किस में, इसमें। तो 120 में 15 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 15 120 होता है ना। हाँ ठीक है, बस यही करना है आपको। देखो 12 × 96 960 + 40 ये आ गया, तो कितना आ जाएगा
हज़ार आ जाएगा। कौन से ऑप्शन में हज़ार? ऑप्शन नंबर डी में। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। अगर आप देखो, अगर अब देखोगे ना आप, देखो इसका 3 गुना ये है 120, अगर यहाँ से देखोगे ना इसका है ये 15 गुना। तो यही तो बोल रहा था, अगर हम यहाँ से यहाँ पे जाएंगे तो 1/15 हो जाता है, तो ये 1000 आंसर हो जाएगा। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है मधु और साइनी एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकती है, साइनी और रोजी उसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकती हैं, तथा रोजी और मधु इसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकती हैं। वे सब मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। हमने आपको इस क्वेश्चन को पहले भी एक मॉक में आया था, ये हमने करवा दिया था आपको। देखो क्या है ना, एक है मधु, एम से लिख रहा हूँ उसको, और साइनी को एस से लिख रहा हूँ, जो कर रहे हैं 20 दिनों में काम। फिर साइनी है, उसको हमने एस से लिखा था, रोजी को मैं आर से लिख रहा हूँ, वो कर रहे हैं 12 दिनों में। फिर है रोजी, जिसको हमने आर से लिखा था अभी, और मधु मतलब कि एम, इसको एम से लिख रहा हूँ मधु को, तो ये कर रहे हैं 15 दिनों में, ठीक है। अब यहाँ से हमको क्या, इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे तो कितना एलसीएम आ जाएगा 60। तो देखो 20 दिया 60, और 12 पंजू 60, और 15 चौक 60, ये आ गया। अब यहाँ से देखो 1 एम 1 एम 2 एम, 1 एस 1 एस 2 एस, 1 आर 2 आर, मतलब अगर अब 2 कॉमन ले लूँ तो सब 2 2 हो रहा है, तो देखो 2 कॉमन ले लूँगा तो कितना क्या बचेगा, एम एस आर, ये बचेगा। और इसका मान कितना आएगा, इधर जोड़ेंगे तो 5 4 9 3 12 12 आ जाएगा। तो यहाँ से 2 से काटेंगे तो 6 आ जाएगा। इन तीनों की एफिशिएंसी मतलब कितनी आ जाएगी, टोटल 6 हो जाएगी। अब देखो क्या कह रहा है ना कि एक साथ मिलें तो कितने दिनों में पूरा काम करेंगे। देखो टोटल काम कितना है, 60 है, वो एक साथ मिलके अब कितना काम करते हैं, 6 काम करते हैं, तो कितने दिन लगा देंगे 60 काम को 6 की स्पीड से करने में, 10 दिन लगा देंगे। कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 3 में। उम्मीद आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखो, देखो कह रहा है 84 रुपये की एक निश्चित धनराशि है, जिसको साधारण ब्याज दर पर 3.5 वर्षों को में प्राप्त मिश्र धन 10,899 है। समान राशि पर दोगुनी वार्षिक ब्याज दर से 4 सही 2/3 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6। देखो आपको बेसिक से बता दीजिए इसको ना। देखो अमाउंट कितना है, अमाउंट है, देखो ये है अमाउंट, अमाउंट है 10,899, ठीक है। प्रिंसिपल कितना है, 8400, ठीक है। अगर मैं यहाँ से साधारण ब्याज निकालूँ तो क्या होगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है, जो कितना होगा 10,899 माइनस 8400। तो यहाँ से हम घटाएंगे इसको, देखो 9 9 और 4 और 2, तो ये हो गया 2499 आ गया, ठीक है। हम इसको घटाएंगे तो 2499 आ जाएगा। तो यहाँ से हम रेट निकाल सकते हैं। रेट का फॉर्मूला क्या हो, देखो एस आई बराबर क्या होता है, PRT/100, ये होता है ना। तो देखो एस आई हमको क्या कितना दे रखा है यहाँ पे, एस आई हमने यहाँ पे निकाला, देखो ये 2499 है, बराबर पी का मान कितना दे रखा है, 8400 दे रखा है। आर का मान हमको निकालना है। टी का मान कितना दे रखा है, टी का मान दे रखा है टाइम 3 दूनी 6, देख 3.5 है ना, तो 3.5 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 दूनी 6 एक 7/2 लिख सकते हैं, ठीक है। और अपॉन में 100 है ही, ठीक है, ये गुना में है यहाँ पे, ऐसे देख सकते हो आप। अब देखो बस अब इसको हल करना है। देखो ये 2 से ये 2 0 कट जाएगा, ठीक है। यहाँ से 2 से काटेंगे तो कितना कटेगा, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4 हो जाएगा। यहाँ से 7 से काटेंगे तो 7 तिया 21, 3 7 पंजू 35 और 7 7 49 हो जाएगा। यहाँ से काटेंगे तो 7 6 की 42, 7 पंजू 35, 7 एकम 7, ठीक है, ये हो जाएगा। और यहाँ से काटेंगे, देखो यहाँ से काटेंगे 3 दूनी 6 और 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6 और 3 एकम 3 और 3 7 21। हाँ देखो यहाँ से ऊपर बचा 2, इधर बचा है 17, तो आर का मान कितना आ जाएगा, 17/2 आ जाएगा। ये हमारा आ गई आर का मान आ गया, ठीक है। उम्मीद इतना समझ में आ गई। सोल्यूशन नहीं करना है, सोल्व करना है आपको तो कैलकुलेशन। अब देखो अब क्या कह रहे हैं ना कि 4 सही 2/3 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन, और रेट करनी है दुगनी। तो देखो आर का मान ये है, तो इसके मैं रेट को दुगनी करूंगा, रेट को दुगनी करूंगा तो कितना हो जाएगा, 17/2 का एक दुगना करूंगा मैं, ठीक है। और टाइम कितना है, अगर मैं यहाँ से ऐसा ही निकालूं, ठीक है, टाइम कितना है, 4 तिया 12 2 14, 14/3 ये टाइम है। तो यहाँ से सोल्व करिए, देखिए यहाँ से काट देंगे तो कितना कितना हो जाएगा, यहाँ देखो 17 चौक 68 6, 17 एकम 17, 3 20, 3 23, इतना आ जाएगा। ये आ गया एस आई। ये हम ऐसा ही निकालें। अगर अमाउंट निकालें, ये आगे से सोल्व कर रहे हैं आप, इसको डायरेक्ट फॉर्मूले में भी रख सकते हो, ठीक है। अगर यहाँ से मैं अमाउंट निकालूँ तो क्या हो जाएगा, अमाउंट क्या होता है 100 प्लस रेट होती है, तो हमारी रेट कितनी है, ये 238/3 ये आई। इसमें अगर हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 300 मतलब 300 प्लस 258 तो कितना हो जाएगा, 538/3 हो जाएगा। ये हमारा अमाउंट आ गया। बस अब हमें क्या करना है ना, 8400 का इतना % हमको निकालना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अमाउंट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 8400 का हमको निकालना है 538/3%। परसेंट मतलब कि अपॉन 100 आ जाएगा। यहाँ से देखो काटेंगे और यहाँ से काटेंगे तो 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6 और
3 अंठा 24, ये आ जाएगा। देखो अब 28 को 538 से गुना करोगे, देखो अगर मैं इकाई अंक देखो 8 8 64, देखो 8 8 64, अगर 8 को 8 से गुना करोगे तो इकाई अंक 4 आएगा, और 4 मुझे एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर में। उम्मीद आपको समझ में आएगा होगा। इसको आप आगे भी सोल्व कर सकते हो, 7 इंटू 4 में तोड़ के सोल्व कर सकते हो, या आप अपने हिसाब से जो भी कैलकुलेशन तो आपको खुद को करनी पड़ेगी, ठीक है ना, वहाँ पे कोई बताने थोड़ी आएगा आपको। अगला क्वेश्चन देखो, एक परीक्षा में उपस्थित होने वाले कुल छात्रों में से 65% लड़के हैं, 28% लड़के और 16% लड़कियां अनुत्तीर्ण हुई, तो 700 और 702 लड़के उत्तीर्ण हुए, तो कितनी लड़कियां उत्तीर्ण हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, मैंने मान लिया एक क्लास थी जिसमें 100 विद्यार्थी थे, ठीक है, उसमें कुछ थे बॉयज और उनमें से कुछ थी गर्ल्स, ठीक है। अब कह रहे हैं ना कुल छात्रों में 65% लड़के थे, मतलब 100 का 65% मतलब कितना होगा, 65 ही होगा। उसमें से 65% लड़के हो गए, अगर 65 लड़के हो गए तो लड़कियां कितनी बची, 35, 100 माइनस 65 मतलब 35 बच गई। अब क्या कह रहे हैं ना 28% लड़के और 16% लड़कियां अनुत्तीर्ण हुई, और 702 लड़के उत्तीर्ण हुए, तो कितनी लड़कियां उत्तीर्ण हुई। देखो उत्तीर्ण ही निकालना है, रियल वैल्यू कितनी किसकी दे रखी है, पास वालों की दे रखी है, और परसेंटेज में फेल वालों की दे रखी है। तो परसेंटेज में देखो देखो 28% लड़के क्या हुए हैं ना, फेल हुए हैं, तो पास कितने हुए होंगे भाई, 100% होता है, 100 में से 28%, देखो यहाँ से निकालेंगे 65 लड़के, 28% फेल हो गए, तो पास कितने हुए, 28 2 30 और मतलब कि 72, तो 72% क्या हो गए, पास हो गए। अगर मैं पास का निकाल रहा हूँ, देखो ये पास का, ये है पास का, तो 72/100। देखो 5 से काट लेते हैं इसको, 5 से देखो 5 से काटेंगे 13 बार, और 5 से 20 बार में, और 2 से काटेंगे तो 36 दूनी 72 होता है। देखो अब ये जीरो मतलब बटा में 10 आ रहा है, मैं इसको हटाने के लिए क्या कर रहा हूँ ना कि टोटल संख्या मान रहा हूँ मैं 1000, इसमें जीरो बटा है तो ये 650 हो जाएगी, ये 630 हो जाएगी, यहाँ पे 650 हो जाएगी, तो मतलब कि ये कितना हो जाएगी 130 बार कटेगा ये, तो ये जीरो से जीरो कट जाएगा। तो यहाँ से समझ में आ रहा होगा ना आपको। देखो यहाँ से बॉयज पास वाले बॉयज, पास बॉयज कितना आ गया, 13 इंटू 36 आ गया, तो यहाँ से गुना कर देंगे, 13 6 की 78 होता है, 7 13 3 39, और 40 और 6 मतलब कि ये इतना हो जाएगा। ये पास क्या हो गए, लड़के आ गए। अब देखो अब क्या कह रहे हैं ना कि 16% लड़कियां अनुत्तीर्ण हुई, 16% फेल हुई, 350 में 16% फेल होगी, तो पास कितनी हुई, यहाँ पे देखो पास गर्ल्स, ठीक है। तो देखो 16% क्या हुई है, फेल हुई हैं, तो 350 का अगर 16% फेल हो चुकी हैं तो बची कितनी उसमें पास होने के लिए, बची उसमें 84%, तो 350 का हम 84% निकाल देंगे, तो यहाँ से कट जाएगा 5 से 7 पर में, 5 से 2 पर में, 2 से काटेंगे तो 2 चौक 8, 2 दूनी 4, तो 7 दूनी 14, 7 चौक 28, 1 29, तो ये हो गई पास होने वाली लड़कियाँ। अब देखो दे क्या रखा है, 702 लड़के उत्तीर्ण हुए, हमारे हिसाब से 468 पास हो रहे हैं। तो आप ये कॉन्सेप्ट क्या, एक लाइन हमेशा अर्थमेटिक में ये याद रखना, जो दे रखा होता है ना, जो दे रखा होता है उसको ऊपर, और जो हमको जो रेशियो निकालते हैं ना उसको नीचे, और जो निकालना होता है ना उसको गुना करते हैं। कैसे हमें बताते हैं, देखो आपको क्या दे रखा है, 702 लड़के पास हुए हैं, 702 लड़के पास हुए, हमारे हिसाब से कितने पास हो रहे हैं, 468, तो इसको हमें अपोन में लिखना है, अब हमेशा अपोन में, और जो पूछा है ना उससे हमेशा गुना करना है। पूछा क्या है कि कितनी लड़कियां पास हुई, हमारे हिसाब से लड़कियां कितनी पास हुई हैं, 294, तो 294 इसी का मान पूछा है बस। अब इसको गुना करेंगे, देखो काट लो, तो देखो मैं 9 से काटूँ इसको, 7 दोनों 9 से कट रहा है ना, 9 5 45, 9 दूनी 18, 9 5 9 7 63 होता है, 63, और 7 9 इंटू 72 होता है, तो 13 चौक 52, 13 5 13 6 की 78 होता है यहाँ पे, और यहाँ से कटेगा, 2 से काटेंगे 2 बार में, 2 से काटेंगे 3 बार में, यहाँ से 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 7 14, तो यहाँ पे आया 147 इंटू 3, तो कितना आ गया, 7 या 21, 4 3 12 13 14, और 3 एकम 3 और 1 4, 441 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। देखो बस इसको ऐसे ही करना है आपको, है ना। अगला क्वेश्चन देखो, आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है, ठीक है, यदि इसकी लंबाई में 7 सेंटीमीटर की कमी की जाती है और चौड़ाई में 7 सेंटीमीटर की वृद्धि की जाती है, तो इसका क्षेत्रफल 21 सेंटीमीटर बढ़ जाता है। तो आयत की लंबाई बताइए, मेंस क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 8, मैंने मान ली लंबाई L और यहाँ पे B हो गई, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं ना, देखो लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है, तो चौड़ाई मैंने अगर x मानूं तो इसकी 3 गुनी कितनी हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी, ये रेशियो हो जाएगा इसका। अगर मैं यहाँ से इसका एरिया निकालूं, मतलब कि क्षेत्रफल, यहाँ पे देखो क्षेत्रफल क्या होता है, a होता है, a बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई होती है, तो a का मान कितना आ जाएगा
3x इंटू एक्स मतलब कि a का मान आ जाएगा 3x²। ये हमारा इसका क्षेत्रफल आ जाएगा आयत का। अब देखो क्या कह रहा है अगर लंबाई में 7 की कमी की जाती है, लंबाई कितनी है हमारी 3x है, इसमें 7 की कमी कर दिया भाई। और कह रहा है चौड़ाई में 7 की वृद्धि की जाती है, चौड़ाई कितनी है हमारी, चौड़ाई हमारी x मानी थी, इसमें 7 की वृद्धि कर दी। तो कह रहा है उसका क्षेत्रफल है ना 21 सेंटीमीटर बढ़ जाता है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, देखो ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई। अगर हम लंबाई इंटू चौड़ाई क्या होता है, क्षेत्रफल होता है, तो ये क्षेत्रफल आएगा। और कह रहा है क्षेत्रफल है ना पहले से 21 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। तो पहले क्षेत्रफल कितना आया था 3x² आया था, पहले क्षेत्रफल कितना आया था 3x² आया था, और इसमें से भी 21 बढ़ जाता है। बस इसको आप सोल्व करना, यहाँ से x का मान आएगा। देखो इसको गुना करते हैं, देखो 3x को x से करूँगा तो कितना आ जाएगा 3x² हो जाएगा। 3x को 7 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 या 21x हो जाएगा। -7 को x करेंगे तो -7x हो जाएगा। -7 को प्लस के 7 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा -49 हो जाएगा। बराबर में इधर है 3x² + 21, ये है ही। देखो ये 3x² या तो आप डायरेक्ट काट लो इसको, 3x² से 3x² आप काट सकते हो, यहाँ से 3x² से 3x काट लो। अगर नहीं काटना आप इसको उधर भेजोगे तो माइनस का होगा तो भी वहीं से कट ही जाएगा। अब देखो अब बचा क्या है 21x प्लस का है और माइनस का 7x है, तो यहाँ पे कितना बचेगा 14x बच जाएगा, यहाँ पे बचेगा 14x। ये माइनस का 49 से उधर भेज देंगे इसको, तो 21 + 49 तो कितना हो जाएगा 9 1 10, 4 2 6 1 7। तो यहाँ पे आ गया 14x का मान 70 आ गया। तो यहाँ पे x का मान कितना आ जाएगा, x का मान 14 5 70 होता है, 14 5 70, तो x का मान 5 आ गया। अब देख पूछा क्या है ना, आयत की लंबाई कितनी थी, आयत की लंबाई हमने कितनी मानी थी 3x मानी थी, और यहाँ पे x का मान कितना है 5 आया है। तो यहाँ पे 5 x का मान 5 यहाँ पे रखेंगे तो 5 दिया कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो 3 × 5 कितनी हो जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी लंबाई, तो 15 सेंटीमीटर हो जाएगी। कोई है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखो, अब कह रहा है एक समान चाल से चलती हुई एक कार 6 घंटों में एक निश्चित दूरी तय करती है, ठीक है। यदि कार की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाती है तो यह दूरी 5 घंटों में तय की जा सकती है, तो कार द्वारा तय की गई दूरी कितनी हुई। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, दोनों में क्या क्या कर रहा है ना कि ये डिस्टेंस है ना सेम कवर कर रही है। तो देखो क्या होता है, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम होता है। तो यहाँ पे देखो डिस्टेंस क्या जाएगी, स्पीड क्या दे रखी है, स्पीड हमको पता नहीं है, स्पीड हो गई मैंने मान ली s हो गई, और टाइम कितना 6 घंटे लगाती है। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितनी आ जाएगी 6s आ जाएगी, यहाँ पे आ गई डिस्टेंस 6s, ठीक है। अब देखो अब कह रहा है यदि कार की चाल 10 किलोमीटर बढ़ा दी जाती है, तो डिस्टेंस अगर यहाँ से निकालें तो पहली स्पीड कितनी थी s मानी थी, इसमें 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी तो कितना टाइम लगा रही है 5 घंटों में तय करती है, तो 5 घंटों में तय कर रही है। यहाँ से d का मान निकाले तो देखो 5s + 5 है 50, यहाँ पे d का मान आ गया। अब देखो दोनों ही स्थिति में क्या है ना कि डिस्टेंस हमारी बराबर है, दोनों ही स्थिति में हमारी डिस्टेंस बराबर है। तो इस समीकरण को और इस समीकरण को हम बराबर रख सकते हैं ना, d का मान बराबर है। तो यहाँ पे देखो ये d का मान कितना 6s है यहाँ पे, तो यहाँ पे d है, तो इस d की जगह मैं 6x लिख सकता हूँ, ऐसे भी समझ सकते हो। तो देखो इसको दोनों को बराबर लिख दीजिए, तो 6x = 5s + 50, ये हो गया। ये 5 इधर आएगा तो कितना बचेगा s बच जाएगा, s बराबर कितना आ जाएगा 50 आएगा। तो हमारी स्पीड आ गई है 50। अब इस 50 को आप कहीं पे भी रख दो सेम आएगा, कोई से भी रख दो। यहाँ पे डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या होता है, डिस्टेंस होती है स्पीड इंटू टाइम होती है, स्पीड इंटू टाइम होती है। तो स्पीड हमारी 50 आई है, यहाँ पे इसमें रखेंगे तो टाइम कितना है, इसमें देखो टाइम कितना 6 है, तो 6 से गुना करेंगे तो डिस्टेंस कितना आ जाएगी 300 किलोमीटर आ जाएगी। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। ये ध्यान रखना बस, डिस्टेंस बराबर है ना उसको बराबर रख देना। अगला क्वेश्चन देखो, एक मिश्रण में अल्कोहल और जल का अनुपात 3:4 है, इसमें 8 लीटर पानी मिलाने पर अल्कोहल और जल का अनुपात 5:8 हो जाता है, मिश्रण की मूल मात्रा कितनी है। क्वेश्चन नंबर 10 है। देखो हम यहाँ पे इसको 2 मेथड बता देंगे आपको, ठीक है। देखो यहाँ पे है, मैंने मान लिया अल्कोहल को मैं A से लिख रहा हूँ और वाटर को मैं W से लिख रहा हूँ, ठीक है, जल को। तो इसका अनुपात है 3:4 है। अब कह रहे हैं ना इसमें 8 लीटर पानी मिला है, देखो पानी की तरह ये है वाटर, तो इसमें मैंने 8 लीटर पानी मिला दिया, ये है ना, ये रियल वैल्यू नहीं है, कहीं 8 4 12 लिख दो, ये आप इसको x भी लिख सकते हो, ठीक है। हाँ ये रेशियो में। तो क्या कह रहा है ना 8 लीटर जैसे तुम पानी मिलाया तो तुम्हारा अनुपात हो गया 5:8 का। अब देखो अब आपको पता है ना, आप इसमें जब पानी मिला रहे हो तो रेशियो चेंज किसका होना चाहिए, वाटर का, लेकिन अल्कोहल पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। तो यहाँ पे तो चेंज हो गया ना, तो आपको क्या करना है, इसको बराबर करना है पहले। तो मैं क्या करूँगा ना, इसको देखो इसको बराबर करने के लिए इसको मैं अगर 5 से इस वैल्यू को यहाँ से क्या कर रहा हूँ 5 से गुना कर दूँ इसको, और इसको मैं कर रहा हूँ 3 से गुना। क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये बराबर हो जाएगा। देखो 5 दिया 15, 5 दिया 15,
हो गया ना। देखो अब 5 से गुना करिएगा कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो 5 दिया 15, ये हो गया एल्कोहल, इधर इधर हो गया वाटर। तो एक को हम गुना कर नहीं सकते, पूरों को ही गुना करेंगे तो देखो 5 दिया 15, यहाँ पे आ जाएगा 5 चौक 20 हो जाएगा। और इसमें है ना 8 लीटर हमने क्या किया था, वाटर डाला था, तो यहाँ से 3 से गुना करेंगे तो 5 दिया 15 और 8 दिया 24, ये हो जाएगा। देखो यहाँ पे एल्कोहल हमें बराबर रेशियो में हो चुका है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना पानी डाला हमारे हिसाब से, कितना यूनिट डाला, 20 से 24 यूनिट हो गया। तो यहाँ पे 4 यूनिट डाला, 4 यूनिट डाला, और इसी हिसाब से कितना डाल रही है, 8 लीटर डाल रहा है। तो 4 का मान कितना है, 8 है, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 1 का मान 2 हो जाएगा। पूछा क्या इसने, मिश्रण की मूल मात्रा कितनी है, देखो इन दोनों का योग करेंगे ना, ये है टोटल मिश्रण है। तो देखो 20, 30 और 35, तो ये कितना है 35x है, मतलब 35 का मान पूछा है। तो 1 का वैल्यू है 2, तो 35 का कितना हो जाएगा, 35 दूनी 70 हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में। उम्मीद आपको समझ में आएगा। अगर हम आपको इसको दूसरा मेथड बताएं, सेकंड मेथड, तो कैसे कर सकते हो। देखो एक मिश्रण था जिसमें अल्कोहल और जल का अनुपात कितना है, 3:4 है, 3:4 है। मैं से बोल सकता हूँ 3x/4x है, इसको काट देंगे तो वही आएगा ना। आप कह रहे हैं ना, ये तो है अल्कोहल, ये है वाटर, तो कह रहे हैं 8 लीटर पानी मिलाने पर, तो देखो ये है वाटर, तो इसमें 8 लीटर हमने पानी जोड़ दिया, मिला दिया, तो अनुपात कितना हो रहा है, 5:8 हो रहा है। बस इसको सोल्व करोगे, यहाँ से x का मान आ जाएगा आपके पास। देखो 8 दिया 24x बराबर 5 चौक 20x प्लस 8 पंजू 40, ये हो गया। ये 20 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। यहाँ पे 40, x का मान कितना आ गया, x का मान यहाँ पे 10 आ गया, यहाँ पे 10 आ गया। और शुरू में कितना था, शुरू में था 3:4 में था, 3:4 में था, मतलब 4 3 7x था। देखो यहाँ पे देख लो ना, यहाँ पे 7x था, x का मान कितना है 10 है, तो यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा, x का मान यहाँ पे 10 रखोगे तो कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। ऐसे भी आप निकाल सकते हो। मुझे ये मेथड बेस्ट लगता है ना, बाकी दोनों ही अच्छे हैं, आपको जो अच्छा लगे उससे कर लेना। अगला क्वेश्चन देखो, एक लंबवर्तीय बेलन का व्यास है 14 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 11, देखो बेलन का व्यास अगर 14 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, इसकी आधी होती है तो 7 सेंटीमीटर हो जाएगी, इतना तो पता है। तो ऊंचाई दे रखी है 2 सेंटीमीटर की, ऊंचाई हाइट दे रही है 2 सेंटीमीटर। तो वक्र पर क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का योग, देखो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये हमसे पूछा है। इसका वक्र पर क्षेत्रफल और संपूर्ण पर क्षेत्रफल का योग, तो योग के लिए प्लस कर देते हैं। अब आपको फॉर्मूला याद होने चाहिए, है ना। तो वक्र पर क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होएगा 2πr/h, और इसका कितना होता है, संपूर्ण पर क्षेत्रफल होता है 2πr और h + r, ये होता है। ठीक है, ये हमको निकालना है। अब देखो, या तो आप इसमें 2 × 22/7 होता है ना, पाई का मान ये रख के r और h का मान, r ये रहा और h ये रहा, r और h की वैल्यू रख के आप इसको निकालोगे तो निकल जाएगा। पर आप इसको थोड़ा और छोटा कर सकते हो, कैसे, देखो 2πr मुझे कॉमन दिख रहा है तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, 2πr कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, यहाँ पे बचेगा h, यहाँ पे 2πr कॉमन ले लिया तो अंदर कितना बच जाएगा, h + r बच जाएगा। ठीक है, तो देखो मैं इसको और आगे लिखूँ तो कैसे लिख सकता हूँ, देखिए एक मिनट रुकिए, देखिए अगर मैं इसको और आगे लिखूँ तो कैसे लिख सकता हूँ, 2πr तो है ही है, तो यहाँ पे h और h कितना हो जाएगा, 2h हो जाएगा, 2h + r ये हो जाएगा। बस यहाँ पे मान रख दीजिए, 2 × 22/7 गुना r का मान कितना है, यहाँ पे 7 है, गुना। अब देखो यहाँ से 2h मतलब h का मान कितना है, 2 है, तो यहाँ से एक h का मान 2 है, तो यहाँ पे h का मान रखेंगे कितना आएगा, 2 दूनी 4 प्लस, और r का मान कितना है, देखो यहाँ पे हम लिख रहे हैं 2 × 2, यहाँ पे कितना होगा 4, और r का मान कितना है 7, तो 7 यहाँ पे 7 और 4 + 7 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, यहाँ पे 11 जाएगा। बस इसको सोल्व करना है। देखो 7 से 7 को काट दीजिए, देखिए 22 दूनी 44, यहाँ पे आ गया 44 × 11 आ गया, तो कितना हो जाएगा 4 4 8 और 4, तो 484 आ गया। 484 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर, देखो 484 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आप पेज चेंज कर लेते हैं। कह रहा है कि एक दुकानदार अपने पुराने स्टॉक को क्रय मूल्य से 25% हानि पर बेचता है, लेकिन 30% कम वजन का उपयोग करता है। इसका प्रतिशत लाभ और हानि क्या होगा। देखो इसका भी हम आपको 2 मेथड बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, देखो यहाँ पे लिखो CP और यहाँ पे लिखो SP। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं ना कि क्रय मूल्य से 25% हानि पर बेचता है। 25% हानि पर, जैसे मान लो कोई वस्तु था वो 100 रुपये की लेके आया, 25% की हानि मतलब 75 रुपये की बेच दी, तो उसको 25% की हानि हो गई। अब क्या कह रहे हैं, लेकिन 30% कम वजन का उपयोग करता है। 30% कम वजन का क्या है ना, 100 किलो लेके आया तो वो बताता तो 100 किलो ही है,
यहाँ पे सेलर है ना, कोई खरीद रहा है, उसको बता रहा है कि मैं तो तुझे 100 किलो ही दे रहा हूँ, लेकिन वो क्या कर रहा है ना, नीचे ही नीचे बेईमान दुकानदार है, वो 30% वजन कम तोल रहा है। तो 100 का 30% कितना होगा, 70, मतलब 70 किलो वजन तोलता है और ग्राहक को बताता है कि मैं तुझे 100 किलो ही दे रहा हूँ। ठीक है, तो इससे क्या होगा, उसको प्रॉफिट होगा, ये बेईमानी कर रहा है। तो यहाँ पे देखो, अगर इधर से इधर कुछ कटता है तो हम काट देते हैं। देखो यहाँ से काट दीजिए, देखो यहाँ पे क्या आएगा 70, यहाँ पे 75, और भी काट सकते हो, पर देखो हम क्यों काट रहे हैं ना, डायरेक्ट कर देते हैं। देखो यहाँ से, यहाँ पे देखो 70 की चीज़ कितने में, 75 में बेच रहा है, कितना क्या हो रहा है, 5 का प्रॉफिट हो रहा है, कितने पर, 70 पर, गुना कर दोगे 100 से, तो देखो 0 से 0, मतलब 50/7 आ गया। तो 7 7 49, और 7 से 1/7% का प्रॉफिट हो रहा है। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर, देखो ऑप्शन नंबर 4 में है। देखो प्रॉफिट 7 से 1/7, मतलब 7.14% का लाभ हो रहा है। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। अगर सेकंड मेथड आपको बताऊं बेसिक से, तो देखो ऐसे मानो कि एक दुकानदार था, ठीक है, वो 1000 किलो या 100 किलो मान लो, ठीक है, या 1000 मान लो, कुछ भी मान लो आप, ठीक है, एक मतलब कि 100 किलो सामान, 100 किलो सामान कितने में लेके आया, वो 100 रुपये में लेके आया। अब कह रहा है ना 25% की हानि होती है, तो मतलब 100 रुपये का लेके आया, तो वो कितने में बेचेगा, 75 में बेच रहा है। ठीक है, पर वो 30% कम वजन तोल रहा है, मतलब 100 किलो लेके आया था, इसका 30% निकालेंगे तो क्या होगा, 30 होगा ना, तो मतलब बचा कितना, 70% मतलब 70% मतलब 70 किलो बचा 70 किलो को क्या कर रहा है ना वो, कि 30% कम वजन तोलता है। देखो 100 किलो लेके आया 100 रुपये का, तो 70 किलो कितना हो जाएगा, 70 रुपये का हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए आप प्रॉफिट, देखो 70 की चीज़ को 75 में बेच रहा है, तो कितना, 5 का प्रॉफिट कितने पे, 70 पर गुना कर दोगे 100, तो यही हमारा यहाँ पे आया था, ये हमारा यहाँ पे आया। आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, उम्मीद आपको एक सवाल समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13। एक्स की एक धनराशि है, ए बी सी के बीच इस प्रकार बांटी गई, ए और बी के हिस्सों का अनुपात 3:5 है तथा बी और सी के हिस्सों का अनुपात 4:7 है। यदि बी और सी के हिस्सों के बीच का अंतर 1455 है तो एक्स का मान बताओ। एक्स मतलब टोटल धनराशि। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। तो देखो यहाँ पे है ए, यहाँ पे है बी, यहाँ पे सी। ए और बी का रेशियो दे रखा है 3:5। ठीक है, बी और सी का रेशियो दे रखा है 4:7। तो हम इसको बराबर करेंगे। देखो इसका पड़ोसी कितना है, 5 है, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। इसका पड़ोसी 4 है, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो देखो 4 तिया 12, 5 चौक 20, 7 पंजू 35, ये हमारा रेशियो आ गया। अब कह रहा है बी और सी का अंतर, तो बी और सी का अंतर यहाँ पे कितना है, 15 का है। तो 15 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1455। या आप ऐसे लिख सकते हो कि 1455 है ना, 1455 ये है 15 की वैल्यू, तो अपॉन 15 गुना जो पूछे वो। तो x का मान, x मतलब इन तीनों का योग पूछा है, धनराशि पूछी है। तो देखो यहाँ पे 5 2 7, 3 2 5 1 6, 67 का मान यहाँ हमसे पूछा है। ठीक है, तो बस इसको सोल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए करते हैं। देखो यहाँ से काटेंगे, 5 से काटे, 15 से काटते हैं, शायद कट जाएगा पूरा पूरा। देखो 15 से काटेंगे तो 15 नाम 135 होता है, 135, तो 15 7 105 हो गया, 97 आ गया। अब देखिए इसको गुना करेंगे, देखो 7 7 49। देखो अगर इसको इकाई का अंक से अगर मैं इकाई का अंक निकालूँ तो क्या होगा, 7 7 49, मतलब इकाई का अंक हमारे पास 9 आएगा। 9 एक ही ऑप्शन में, अगर 2 ऑप्शन में होता तो क्या करते, इसको आपको गुना ही करना पड़ता, 2 अंकों का 3 अंकों का। अपनी कैलकुलेशन स्पीड है ना फास्ट रखना, ठीक है ना, ये आपको ही करना है। डेली के क्वेश्चन करो, 10 क्वेश्चन करो, बड़े बड़े जो गुना हैं वो करो, भाग करो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14। एक इलेक्ट्रिक गीजर का अंकित मूल्य 15% और 4% की क्रमिक छूट के अतिरिक्त 244 कम करने के बाद 7100 रुपये पर बेचा जाता है, तो गीजर का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, तो क्या है ना, एक इलेक्ट्रिक गीजर है, उसका अंकित मूल्य मैंने मान लिया कि x लिखा हुआ है उस पर। पहले क्या है ना, 15% की छूट दिया तो मतलब 85 पे बेचा, फिर 4% की छूट दिया तो 94 मतलब 96 पे बेचा, और इसमें ये छूट देने के बाद भी उसमें क्या है ना कि 244 रुपये और कम कर दिए, और उसको टोटल कितने में बेच दिया, 7100 रुपये में बेच दिया। बस यहाँ से आप सोल्व करेंगे, एक्स का मान आ जाएगा। एक्स क्या है, अंकित मूल्य है। यहाँ पे देखो, देखो 5 से काटेंगे 17 बार में, 5 से काटेंगे तो 20 बार में, और 4 से काटेंगे 5 बार में, 4 से काटेंगे तो 4 दूना 4 चौक 16 हो जाएगा। ठीक है, हाँ देखो यहाँ पे क्या बचा, x इंटू 17/5 इंटू 24/100। ये देखो ये माइनस का 244 है, ये रियल वैल्यू है, तो ये क्या है, उधर जाके क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7100 प्लस 244, ये इधर आके जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 4 4 3 और 7, तो ये क्या हो गया, 7344 हो गया। ठीक है, 7344 हो गया। अब देखिए, अब इसको काटते हैं। देखो 17 से काटते हैं इसको, 17 3 51, 17 चौक 68, 17 चौक 68, तो कितना बच गया, 5 बच गया। तो 17 3 51 और 17 2 34, इतने 8 से काटते हैं। देखो 8 3 24,
यहाँ पे 8 पंजू 40, 8 पंजू 40 और 8 चौक 32 हो गया, 3 से वो कट जाएगा, 3 निकम 3 और 3 अंठा 24, ये आ गया। तो यहाँ पे क्या आ गया, x बराबर क्या हो जाएगा, इधर देखो इधर बचा है 18, नीचे था 5 इंटू 100 मतलब 500, इधर 500, तो इधर जाके क्या होगा, गुना होगा। तो 18 पंजू कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, और 2 जीरो दे रखी है, तो x का मान कितना आ जाएगा, 9000 आ जाएगा। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में। उम्मीद आपको समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन और अपना अंतिम सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 15। पहली तथा दूसरी मिश्र धातु में तांबे और सोने का अनुपात क्रमशः 3:4 और 2:5 है। पहली मिश्र धातु के 14 किलो को दूसरी मिश्र धातु के 21 किलो के साथ मिलाया जाता है। नए मिश्रण में तांबे और सोने का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो तो देखो, पहली और दूसरी मिश्र धातु है, उसमें तांबे और सोने का अनुपात, तांबे और सोने का अनुपात कितना, 3:5 है। देखो दो, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, देखो यहाँ पे लिखते हैं तांबा, तांबे को मैं टी से डिनोट कर रहा हूँ और सोने को मैं एस से, ठीक है। तो ये है पहली धातु और ये है बी, ए और बी दो धातु हो गई। पहली में अनुपात कितना है, 3:4 का है, दूसरी में क्या है, 2:5 का है, ठीक है। अब देखो, तो पहली मिश्र धातु में कि 14 किलो को, मतलब पहली मिश्र धातु में कितना कितना है, 14 किलो है, 14 किलो टोटल मिश्र धातु है। तो यहाँ पे देखो 4 3 7, 7 का मान कितना दे रखा है, 14, मतलब कि 7 यूनिट का मान दे रखा है 14। तो एक का मान यहाँ से निकालेंगे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो एक का मान 2 हो जाएगा, तो 3 का मान कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ से देखो 3 दूनी 6, यहाँ पे 6 हो जाएगा, और 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। अब हम आपको ऐसे समझाते हैं, आपको देखो 3:4 और 2:5, ऐसे आपको समझ में आया होगा। देखो ये है ना, ये टोटल है 14 किलो, 14 किलो मिश्र धातु है, और ये टोटल दे रखा है कि 21 किलो मिश्र धातु है। अब देखो, तो अगर 14 किलो को आप 3:4 में नहीं बांट सकते हो ना, 4 3 7, 7 का मान 14 है, तो एक का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो एक का मान 2 हो गया, तो इसको 2 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा, इसको 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 5 2 7, 7 का मान 21 है, तो एक का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 7 या 21, देखो 7 का मान कितना 21 है, तो एक का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये 3 दूनी, तो 2 का मान 6 हो जाएगा, और 5 का मान कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। बस यही करना है आपको। अब क्या है ना कि मिश्र धातु को मिलाने पर अनुपात पूछा है, तो देखो ये है तांबा, ये है तांबा, तो यहाँ पे 6 तांबा और यहाँ पे 6 तांबा कितना हो जाएगा, मिलाएंगे इसको, अगर हम इसको मिला रहे हैं तो 6 तांबा कितना, 12 तांबा हो जाएगा। या इस वाली धातु में 8 तो सोना है और इसमें 15 है, तो कितना हो जाएगा, 21, 15 और 8 कितना होता है, 22 होता है क्या, 23 होता है, 15 8 23 होता है, तो ये तो ये होता है। तो कौन से ऑप्शन में, ये हमारे ऑप्शन नंबर बी में। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। अगर हम इसको मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, 12:23 हो जाएगा। हमने 15 क्वेश्चन कर लिए हैं, थोड़ा टाइम जरूर लगा है, लेकिन कोई क्वेश्चन के हमने 2 भी मेथड बताए हैं, तो उस वजह से टाइम लग गया होगा। हमने 15 क्वेश्चन किए हैं, और अब भी हम आपके आगे इसको सबमिट भी कर देते हैं, जिससे कि आपको पुष्टि हो जाए कि हमने जो भी सिखाया और आपने जो भी सीखा वो एकदम सही डायरेक्शन में सीखा है, ठीक है। तो देखो व्यू रिजल्ट पे क्लिक करते हैं। नेट थोड़ा स्लो है हमारा, तो देखो कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए तो हमें माफ़ कर दीजिए। कि देखियो 15 क्वेश्चन किए थे हमारे, 15 के 15 क्वेश्चन सही हैं। आप भी जाइए, इस पर मॉक लगाइए, और एग्ज़ाम अभी पास ही है। और हो सकता है कि हम थोड़ा वीडियो डालना बंद भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारा खुद का एग्ज़ाम 23 को है। अभी एक एग्ज़ाम दे के आए हैं, तो उस चक्कर में हम पढ़े भी नहीं है ना। तो और बाकी जो भी होगा एग्ज़ाम के बाद, बहुत ही शानदार मतलब कि क्लासेस शुरू होंगी, तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो, और अच्छा लग रहा हो ना तो ये शेयर कर सकते हो, ठीक है। फिर से मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।